सास बहू की दिवाली की सफाई। निकिता जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे विजय की शादी की थी। मीना बहू के रूप में उनके घर आई थी। निकिता जी घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। वह घर को बहुत अच्छी तरह संभालती थी। एक दिन निकिता जी ने अपनी बहू मीना को बुलाया। निकिता जी, मीना, कल तुमने रसोई में बर्तन साफ नहीं किए। रात के समय जूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मीना, माँ जी, आपको पता है ना, कल इनके दोस्त खाने पर आए थे। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं इतना थक गई कि खाना खाकर सीधा सोने ही चली गई। निकिता जी, अगर ऐसा था तो मुझसे कह देती, मैं बर्तन साफ कर देती। मीना, वहाँ मेहमानों के सामने आपसे कहती, बर्तन साफ करने को तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहती। यह तो आपको खुद ही देख लेना चाहिए था। बहू का उल्टा जवाब सुनकर निकिता जी चुप ही रहीं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन निकिता जी ने विजय से कहा, निकिता जी, बेटा, घर बहुत गंदा हो रहा है। क्यों ना दिवाली से पहले हम घर में रंग रोगन करा लें। विजय, माँ, आप तो जानती हो, अभी मेरी लोन की किस्तें चल रही हैं। शादी के लिए लोन लिया था, उसकी किश्त ख़त्म होने के बाद ही पैसे बचेंगे। इस साल ऐसे ही साफ सफाई कर लो। दिवाली से कुछ दिन पहले निकिता जी ने मीना से कहा, निकिता जी, मीना, इस बार हम दोनों को ही दिवाली की सफाई करनी है। रोज घर का काम खत्म करने के बाद थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेंगे। तभी मीना माँ जी से कहती है, माँ जी, मैंने तो कभी दिवाली पर अपने घर में सफाई की ही नहीं है। मेरे पिताजी तो हर साल रंग रोगन करवाते हैं और बाहर से मजदूर पकड़कर सफाई करा लेते हैं। आप भी मजदूर पकड़ लाइए। निकिता जी, तुझे पता है ना, विजय के सर पे कर्ज है। वह बेचारा कहाँ से लाएगा इतना पैसा। चल, हम दोनों ही सफाई कर लेंगे। मीना, लेकिन माँ जी, मुझे तो धूल मिट्टी बर्दाश्त ही नहीं होती। निकिता जी, वाह, यह बहुत अच्छा बहाना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। मेरा हुक्म है, आज से सफाई शुरू होगी। हार कर मीना निकिता जी के साथ सफाई शुरू कर देती है। निकिता जी एक कमरे की सफाई खुद करती है और मीना को दूसरे कमरे में भेज देती है। मीना कमरा अंदर से बंद कर बेड पर बैठकर फ़ोन पर बात करने लगती है। बात करते करते समय का कुछ पता ही नहीं लगता और वह सो जाती है। कुछ देर बाद निकिता जी दरवाज़ा खटखटाती हैं। निकिता जी, बहू, ओ बहू, कहाँ है? कहीं सफाई के चक्कर में गिर तो नहीं पड़ी? काफ़ी देर बाद मीना दरवाज़ा खोलती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। निकिता जी, तू सो रही थी, सफाई नहीं की तूने? मीना, नहीं माँ जी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे धूल बर्दाश्त नहीं। मैंने जैसे ही सफाई शुरू की तो मेरी नाक में धूल गई और मैं बेहोश हो गई। अभी अपने दरवाज़ा खटखटाया तभी मुझे होश आया है। निकिता जी मीना से कहती हैं, मीना, यह कामचोरी मैं खूब समझती हूँ। जरा सी धूल से कोई बेहोश नहीं हो जाता। अच्छा सुन,
मैंने दूसरे कमरे की सफाई कर दी है, तू उसमें पोछा लगा ले। अगले दिन निकिता जी मीना को बुलाकर कहती है, निकिता जी, आज बाथरूम साफ करना है। तू बाथरूम की सारी टाइल्स को अच्छे से साफ कर दे। मैं बाहर ड्राइंग रूम साफ कर देती हूँ। वैसे भी तुझे धूल से एलर्जी है। मीना चुपचाप बाथरूम साफ करने चली जाती है। कुछ देर बाद मीना फर्श पर साबुन का पानी गिराकर लेट जाती है और चिल्लाने लगती है, मीना, माजी माजी, मैं गिर गई, मुझे बचाओ। निकिता जी जाकर देखती है कि मीना फर्श पर पड़ी हुई है। तभी निकिता जी कहती है, हे भगवान, अब क्या हुआ? मीना कहती है, माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता, मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है और अब तो मुझसे चला भी नहीं जाएगा। निकिता जी हाथ का सहारा देकर मीना को उसके कमरे में छोड़ आती है। शाम को जब विजय घर आता है तो मीना उससे कहती है, मीना विजय से कहती है, सुनो जी, सफाई के चक्कर में मैं गिर गई थी, अब मुझसे काम नहीं होगा। अपनी माँ से कहो कि वे सफाई छोड़कर घर का काम संभाल लें। विजय निकिता जी से बात करता है। निकिता जी कहती हैं कि सब बहानेबाजी हैं, इसकी कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूँगी। 2 दिन बाद विजय शाम को घर आता है। विजय माँ से कहता है, माँ, मुझे दिवाली का बोनस मिला है, चलो दिवाली की खरीदारी करने चलते हैं। निकिता जी कहती हैं, हाँ ठीक है, वैसे भी बहू तो जा नहीं सकती। तभी मीना भागती हुई आती है। मीना कहती है, माँ जी, मैं भी चलूँगी, मुझे भी बहुत सारा सामान खरीदना है। यह देखकर विजय और निकिता जी हंसने लगते हैं। मीना कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं आलस छोड़कर सारा काम करूँगी। इसके बाद तीनों दिवाली की खरीदारी करने चले जाते हैं। अगर आपको ये छोटी सी सास बहू की कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।